नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 8 स्वर परिचय में आज हम स्वर ओ के बारे में जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की भाषा भारती की पुस्तक ओपन कर लेना है और पाठ 8 स्वर परिचय में आपको स्वर ओ वाला ये वाला पेज आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम स्वर ओ का परिचय जानते हैं। ठीक है ना? तो आप स्क्रीन पर देखें, आपको मैं यहां पर कुछ चित्र दिखा रहा हूं और उन चित्रों को आपको पहचानना है। तो आप यहां पर ये चित्र देख रहे हैं, ये जो चित्र है ये है ओखली का चित्र है। अब मैं पूछूं कि इसके बाद में ये चित्र किस चीज का है, तो ये जो है ओम का है। और इस चित्र को देखिए, आपको यहाँ पर लिप्स दिखाई दे रही हैं और इसको हिंदी में हम कहते हैं ओठ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इन चित्रों के नाम लिखता हूं। ठीक है ना? तो ये जो चित्र है, इस चित्र का जो नाम है वो है ओखली है। क्या है? ओखली। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम नाम जानेंगे और ये जो चित्र है ये चित्र है ओम का। ठीक है? और ये जो चित्र है ये चित्र है ओठ का। तो अभी हमने यहां पर क्या किया, इन चित्रों के नाम लिखा। अब मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताइए कि ये जो स्वर है इसे आप क्या कहते हैं। तो कुछ बच्चे इसे ओ कहेंगे, या फिर ओ ओखली का कहेंगे, या फिर ओ से ओखली कहेंगे, या फिर ओ ओखली से कूटो धान, इस प्रकार से। तो आपने जो कक्षा पहली में आने के पहले अपने मम्मी पापा या दादा दादी या भाई बहनों से जो भी आप सीख के आए होंगे वही आप बोलेंगे। तो जिस प्रकार से अभी मैंने आपको ये बताया कि इन चित्रों के नाम होते हैं, वैसे ही इस अक्षर का भी एक नाम है। हाँ, हमने इसको जो भी सीख के आया है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो भी सही है, मगर हम अब कक्षा पहली में आ गए हैं तो हमें अब इस स्वर अक्षर का नाम पता चलना चाहिए। तो ये जो अक्षर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसे हम कहते हैं ओ कहते हैं। आप इंग्लिश का जो लेटर ओ फॉर जो ऑरेंज होता है, आप उसी का उच्चारण करें ओ। तो इस स्वर अक्षर को ओ कहते हैं। ओ से ओखली भी कहते हैं, मगर ओ ओखली का मत बोलिएगा। यदि आप ओ ओखली का बोलेंगे तो आगे इस स्वर को यदि मान लीजिए आपने ओ ओखली का बोला, तो जब इसकी मात्रा आप सीखेंगे तो ओ ओखली की मात्रा भी कहेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम जो भी सीखें अच्छा सीखें, और अच्छा सीखेंगे तो पुस्तक पढ़ने में हमें बहुत ही मदद मिल जाएगी और आसान रहेगा हमारे लिए पुस्तक पढ़ना, क्योंकि इन्हीं स्वर से मात्रा बनती है और मात्राएं जो रहती हैं वो व्यंजन वर्णों में लगती है और फिर हम वहीं से शब्द पढ़ना सीखते हैं। तो ये जो स्वर है ये क्या है? ओ है। ठीक है ना? अब चूंकि आपको ओ से ओखली, ओ से ओखली क्यों सिखाया गया? जब आप स्कूल नहीं आ रहे थे तो आप इस अक्षर को नहीं पहचान रहे थे, मगर आप इस चित्र को जरूर पहचान रहे थे, है ना? क्योंकि इस चित्र को आप पहचान रहे थे, इसीलिए इस चित्र से आपको इस स्वर अक्षर की आपको पहचान कराने के लिए आपको पहले यही सिखाया जाता है कि ओ से ओखली बोलें या फिर ओ ओखली का बोलें। ठीक है ना? या फिर ओ ओखली से कूटे ध्यान। तो ओ ओखली से कूटे ध्यान ये एक माध्यम होता है इस अक्षर को सिखाने का, और बच्चा बड़े ही आसानी से एक गीत के माध्यम से याद कर लेता है। ओ ओखली से कूटो धान, या फिर ओ ओखली, इस प्रकार, या ओ से ओखली, इस प्रकार से जो भी हो, माध्यम कोई भी हो, बस आपको इस स्वर जो आप देख रहे हैं ओ को सिखाना उद्देश्य होता है। अब फाइनली आपने जो भी माध्यम से सीखा हो, जो भी आप बोलते हो, यदि आपको उसको भुलाना है तो मैं 2 लाइन की कविता आपको जरूर बताता हूं कि ओ से ओखली, या ओ को ओ ओखली का नहीं बोलेंगे, ओ को ओ बोलेंगे। इस प्रकार से इस कविता को याद रखिए। यदि आपने जो भी सीखा है उसको आप भूल जाएंगे और जो सीखना है आप वह सीख जाएंगे। तो हमें तो सिर्फ इस अक्षर को सिर्फ और सिर्फ क्या बोलना है? ओ बोलना है। ठीक है ना? इसको भूलने का तरीका, ओ ओखली का या ओ से ओखली, तो ओ को ओखली नहीं बोलेंगे,
ओ से ओखली नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओ को ओ बोलेंगे। इस प्रकार से आप गाते गाते भी आपने जो सीखा है उसको भूल जाएंगे और जो इसको सीखना है वह आप सीख जाएंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं, तो आपने देखा हमने सबसे पहले इस चित्र का नाम लिखा, तो इस अक्षर का नाम क्या है? सिर्फ ओ है। ठीक है ना, आप ओ बोलेंगे बस। अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पे देखिए इस ओखली का जो पहला अक्षर है वो क्या है? ओ है। अब यहां पे हमने ओम शब्द लिखा था, ओम शब्द में भी आप देखेंगे पहला अक्षर क्या है? ओ है। और यहां पर ओठ में भी देखें पहला अक्षर क्या है? ओ है। अब क्या हम इसको ओ ओम का कहें, क्या हम इसको अब ओ ओठ का कहें? तो जो आपने सीखा जैसे ओ ओखली का, तो एक माध्यम है ओखली इस अक्षर को सिखाने के लिए। जिस प्रकार से हम इसको ओ ओम का, ओ ओठ का नहीं बोल सकते, उसी प्रकार से अब हम जो है हम कक्षा पहली में इसे ओ ओखली का नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे? ओ बोलेंगे। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हम इस स्वर को सिर्फ ओ बोलेंगे। और ओ से तो अनेक शब्द बनते हैं, है ना। जैसे ओजस भी बनता है ना, मतलब ओजस एक शब्द होता है ना। तो इस प्रकार से क्या ये ओ ओजस का है? किसी लड़के का भी नाम हो सकता है ओजस। तो इस प्रकार से जो है हम सिर्फ और सिर्फ इस अक्षर को क्या बोलेंगे? ओ बोलेंगे। इसके पहले पहले मैंने जो है आपको एक कहानी बताया था, इसके पहले जो है मैंने आपको ए और ए सिखाया था एक कहानी के माध्यम से, और उसी कहानी को मैं जो है अब आगे कंटिन्यू करने जा रहा है। ठीक है ना। अब आगे देखेंगे आप इस कहानी में किस प्रकार से अब बदलाव आएगा। तो मैंने बताया था आपको कि इस प्रकार से ये दो आदमी हैं। क्या हैं ये दो आदमी हैं और दोनों आदमियों की लड़ाई होती है इस प्रकार से। तो ये जो है अपने हाथ को इस प्रकार से आगे करता है और फिंगर दिखाता है और कहता है ए ज्यादा नहीं बनना। तो इस प्रकार से इसकी फिंगर से हमने यहां पर सीखा था कि ए सीखा था। ठीक है ना। फिर ये भाई साहब का दिमाग खराब होता है और अपने हाथ को ऐसे करता है और ये कहता है ऐसा मारूंगा। क्या बोलता है? ऐसे हाथ पलटाता है, ऐसा मारूंगा, ऐ ऐ कैसा मारूंगा? ऐसा मारूंगा। तो यहां पे जो मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो है ऐ आएगा। अब क्या होता है, इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है, इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है और यहाँ पे माँ की गोद में एक बच्चा रहता है। और इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे एक बच्चा जो है अपनी माँ की गोद में रहता है और इन दोनों की लड़ाई को सुनता है और ये रोने लगता है। क्या करने लगता है? आप बच्चा जो है वो रोने लगता है। अब बच्चा जैसे ही रोता है तो माँ बच्चे को शांत कराती है। जब माँ बच्चे को शांत कराती है तो इस प्रकार से गोद में लेती है और बच्चे को शांत कराती है। ओहो छोटा सा लल्ला हल्ला कर रहा है, ओहो ओहो शांत हो जा। इस प्रकार से जो माँ के मुंह से पहला आप देखेंगे शब्द निकलता है या अक्षर निकलता है, वो क्या निकलता है? ओहो ओहो शांत हो जा छोटा सा लल्ला, ओहो किसने मारा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे बच्चे को शांत कराना हो तो माँ क्या बोलती हैं? ओ कहती हैं। क्या कहती हैं? ओ कहती हैं। तो ऐसे हम इस कहानी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि अ से लेके री तक आप स्वर अक्षरों को बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं, मगर री के बाद में देखेंगे आप अ से लेके री तक बहुत ही आसानी से आप सीख लेते हैं, मगर बात आती है कहां से? ए से आप अह तक सीखने की। तो थोड़ा सा बच्चों के लिए ये जो स्वर अक्षर होते हैं ये थोड़े से कठिन होते हैं, इसलिए मैंने इस प्रकार से एक कहानी का निर्माण किया है और बच्चों को सिखाने का एक माध्यम जो है बनाया हुआ है, जिससे बच्चे जो हैं इन अक्षरों को बहुत ही आसानी से याद कर लेते हैं। तो अभी हमारी जो लड़ाई है ए से शुरू हुई थी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ए जो था उसको भी बता चुका है। तो ए और आज जो है हमने यहाँ पर ओ को भी इंक्लूड कर लिया है। तो इन दोनों में लड़ाई हुई तो एक ने फिंगर दिखाया, ए हल्ला नहीं करना, तो इसका दिमाग खराब हुआ और हाथ पलटाया पीछे से और कहता है ऐसा मारूंगा। तो यहाँ पे हमने ए सिखाया और इसने उंगली दिखाया ए। अब यहाँ पे देखिएगा एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में रहता है, वो रोने लगता है इन दोनों का झगड़ा को देख के, और माँ जो है बच्चे को शांत कराती है और शांत जब कराती है तो उनके जो मुंह से जो है पहली ध्वनि या पहला अक्षर जो है वो यही निकलता है, ओहो लल्ला को किसने मारा, ओहो लल्ला शांत हो जाओ। तो ओ
तो ओ निकला। इस प्रकार से हम कहानी के माध्यम से इस स्वर अक्षर ओ को याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं बुक में जो वर्कशीट दी है उसको आपको कैसे कंप्लीट करना है। यही पेज है और इस पेज में काम करने से पहले जिस प्रकार से मैंने स्वर ओ का परिचय दिया, आप निश्चित रूप से आपकी जो समझ है वो बहुत अच्छी बनी होगी। वीडियो को आप एक बार दो बार जरूर देखें, आपको और अच्छे से कहानी समझ में आएगी और आपको मजा भी आएगा। चलिएगा, ये वर्कशीट करने से पहले आप एक चीज का ध्यान रखें। सबसे पहले आपको यहां पर देखना है और जो भी स्वर लिखा है उसको बोलना है, देन फिर आपको यहां पर लिखना है। तो ये आपका लेखन अभ्यास है। तो मैं आपको एक लाइन बता दे रहा हूं और आप किस प्रकार से लिखेंगे वो चीज मैं बता दे रहा हूं। यहां पे देखें, इस प्रकार से आप यहां पे पहले देखेंगे और फिर आप बोलेंगे और फिर लिखेंगे। तो इसको आप ओ बोलें, ठीक है ना। ओ से ओखली आप बोल सकते हैं यदि आपको प्रॉब्लम जा रही है। यदि आप ओ याद नहीं कर पा रहे हैं तो ओ से ओखली आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आप बोलें ओ, और मैंने जिस प्रकार से पहली लाइन बोल बोल के लिख रहा हूं तो आप वैसे ही आप लिखेंगे ओ। इस प्रकार से ये देखिएगा ओ, ठीक है ना। ये ओ से ओखली, तो ये पहली लाइन जो है वो कंप्लीट होती है। इस प्रकार से आप इसको बोल बोल के लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम नीचे की ओर चलते हैं, इसमें कुछ चित्र दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे हैं और ध्यान रहे आपको लेखन जो अभ्यास है वो बोल बोल के करना है। उससे क्या होता है, जब आप बोलते हैं तो कान आपके सुन रहे होते हैं, हाथ आपके लिख रहे होते हैं और आंखें आप देख रही होती हैं। इस प्रकार से चार अंग जो हैं आपके काम करते हैं लेखन अभ्यास करते समय। आपको साइलेंट मोड पे लेखन अभ्यास नहीं करना है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, चित्र को देखना है और हमको यहाँ पर वर्ण जो है वो लिखना है। अब देखिएगा, ये ओम का चित्र है। तो यहाँ पर देखिएगा, इन चित्रों की पहली ध्वनि या पहला अक्षर जो है यहाँ पर इनके नाम में नहीं लिखी हुई है। तो हम यहाँ पर ओम, तो ओम बोल रहे हैं तो पहली ध्वनि या पहला जो वर्ण है या पहला अक्षर है वो क्या है, ओ है। तो हमने जैसे ही यहाँ पर ओ लिखा तो यहाँ पे शब्द बन गया, ओम बन गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक पौधा है और पौधे के ऊपर देखिए सुबह सुबह आप देखते होंगे छोटी छोटी बूंद दिखाई देती होंगी पानी की, जिसे हम क्या कहते हैं, ओस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओस। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पर ओस शब्द की पहली ध्वनि या पहला अक्षर या पहला वर्ण लिखते हैं तो ये शब्द जो है क्या बन जाता है, ओस बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं आगे। आपने देखा होगा जब जून के बाद में जब जुलाई अगस्त का महीना आता है और जब पहली बारिश आती है तो उस बारिश में क्या होता है, ओलावृष्टि भी होती है। या फिर आप देखेंगे इधर दिसंबर और आप जनवरी के महीने भी देखते हैं तो यहाँ पर ओलावृष्टि आपको देखने को मिलती है। तो वहां पर पानी के रूप में जो है आप देखते हैं कांच की गोली के बराबर बर्फ के जो गोले ऊपर से आप देखेंगे गोली के बराबर जो गिरते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओला कहते हैं। तो ओला शब्द की जो पहली ध्वनि है या पहला अक्षर है उसे हम ओ कहते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर ओ जो है वो लिख देते हैं और शब्द जो है यहाँ पर ओला बन जाता है। चलिएगा, अब यहाँ पर नीचे देखें आप, यहाँ पर हमने ओम, ओस और यहाँ पर ओला और यहाँ पर ओठ का चित्र है। ओठ शब्द की पहली ध्वनि या पहली आवाज या पहला अक्षर या पहला जो वर्ण है वो है। और यहाँ पर इस प्रकार से ओठ, यहाँ पर हम इस शब्द को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये ओ स्वर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे जो है ओ लिखना है और आपको बोलना है इस प्रकार से ओ, ऐसे, ठीक है ना। ओ, आप ओ से ओखली बोल सकते हैं मगर आपको उसको बुलाना होगा, ओ ऐसे। तो फाइनली आप ओ बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ओ, ठीक है ना। ये देखिए ओ, आप सुंदर राइटिंग बनाए। मैं थोड़ा इसमें फास्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना। आप थोड़ा सा धीरे से लिखें, राइटिंग आप सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर फाइनली जो है मैंने यहाँ पर ओ लिख लिया। मगर बच्चों ध्यान रहे, आपके इतने से लेखन अभ्यास से आपको जो स्वर ओ है वो याद नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी जो कॉपी है उसमें आपको थोड़ा सा इस प्रकार से 2 लाइन की जो कॉपी है इसमें आपको लेखन अभ्यास करना होगा। तो चूंकि हम इस वीडियो में कौन सा स्वर सीख रहे हैं, ओ सीख रहे हैं, तो हम इस प्रकार से पहले हम यहाँ पर कॉपी में ऊपर की लाइन में ओ लिखेंगे। और आपको पता है ओ से क्या होता है, ओखली होता है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर हम ओखली लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पर क्या देखा, ओम शब्द देखा, ठीक है ना। तो फिर हमने यहाँ पर ओम लिख लिया। फिर कौन सा शब्द था यहाँ पर, ओम के बाद में ओस था, ठीक है ना। और ओस के बाद में कौन सा शब्द था, ओठ था,
ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पे जो है हमने इन शब्दों को देखा। और यहाँ पे हमने एक चीज और देखा कि यहाँ पर ओठ, ओस, ओम, ओखली, ये शब्द हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिख लिए हैं। अब हम बात करते हैं इसके पहले जो हमने ए सीखा था और ए सीखा था, इनको भी हम साथ में लेके चले तो हमारा जो लेखन अभ्यास है और जो हमने पहले स्वर इनको सीखा है वो हम इसके साथ में कंटिन्यू करें, क्योंकि थोड़े से कठिन स्वर होते हैं तो इनका हम लेखन अभ्यास बार बार करेंगे और आप बोल बोल के लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो स्वर ओ है वो याद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने स्वर ओ का परिचय जाना, इसकी पहचान जाना, किस प्रकार से आप इसको पहचान रखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में नए अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।